नीतीश कुमार को सीएम बने 15 साल हो गए और इस मौके पर जेडीयू ने 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। जिस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश के 15 साल को बेमिसाल बताते हुए उपलब्धियां गिना रहे थे, ठीक उसी वक्त चंद कदम दूर आरजेडी कार्यालय में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश के 15 साल को बेहाल बता रहे थे। और सबसे पहले वो सभी बयान आपको सुनाते हैं उनके, यानी उसके बाद हमारे संवाददाता गौतम लालू आवाज से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और तो सुनिए सबसे पहले कैसे जेडीयू और आरजेडी के बीच 15 साल के शासनकाल पर सियासी बयानबाजी हुई है। और बिहार झारखंड का जब बंटवारा हो गया तो लोग यही कहते थे बिहार में कि अब बिहार में बचा क्या, अब तो बिहार में आलू लालू और बालू तीनों चीज बचाई है, अब क्या होगा बिहार का। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने 2005 में नारा दिया न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय किया। होकर के एकजुट होकर के जो यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से बल से एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। लालटेन जो रोशनी का चिन्ह है, ढूंढ ढूंढ करके लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता पर रखेंगे। देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाने का काम करें। किसानों को न्याय दिलाए, मजदूरों को न्याय दिलाए, नौजवानों को न्याय दिलाए। आज देखिए बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार के बाहर जाता है, पलायन करता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमें खुशी है, फक्र है कि हमारे नेता एक शेर है, कभी भी इनके सामने घुटना नहीं टेका, चाहे कोई भी परिस्थिति। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। गौतम, देखिए जिस तरह से कल अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार को के शासनकाल को यानी 15 साल पूरे होने पर जेडीयू में कार्यक्रम पेश किया गया, 15 साल बेमिसाल। वहीं अगर हम बात करें तो आरजेडी की तरफ से चंद कदम दूरी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें 15 साल यानी सीएम की एक तरफ 15 साल तो दूसरी तरफ आरजेडी ने इन 15 साल को बेहाल बताया है। तो कहीं ना कहीं एक सियासी बयानबाजी देखने को मिली। देखिए, समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास का नारा देकर जो है जदयू ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, ये नीतीश कुमार के 15 साल का शासन काल में किए गए उपलब्धि और बिहार के विकास के तमाम विषयों पर जो है एक कार्यक्रम था। देखिए, जो कहा जाता है कि ये 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुजरा, जिसमें जो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया, उन तमाम विषयों को जो है उस पर चर्चाएं हुई। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को क्या कुछ दिया, क्या कुछ 15 साल पहले नीतीश कुमार के शासन काल से पहले बिहार का क्या हालात थे, किस तरह से जो कहा जाता है कि पिछले सरकारों ने जो बिहार का जो कहा जाता है कि जो कार्य किया या जो बिहार के लिए जो कार्य किया वो क्या कुछ रहा और जनता को उससे क्या फायदा, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने तरफ से इस विषय को लेकर जो है कल सभाओं में अपना संबोधन किया। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव का जो कहा जाता है पार्टी कार्यालय में जो कल एक पत्थर की बनी हुई लालटेन है उसके उद्घाटन कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और वहां पे एक सभा हुई जिसमें लालू प्रसाद यादव ने जो और तेजस्वी यादव ने जो बात
बातें कही, विपक्ष के रूप में जो एक बात होनी चाहिए वो साफ झलका। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि जो 15 साल का सरकार रहा वो दिखावे की सरकार रही, जनता को सिर्फ धोखा दिया गया, वादे बहुत किए गए उसे पूरा नहीं किया गया, पलायन पर अभी भी लोग मजबूर हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है, कानून व्यवस्था का जो हाल है वो सब चीज़ दिख रही। मगर जो पार्टी कार्यालय में जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जो लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, लड़कियों की संख्या जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ी, हालांकि देखिए जो सही बात है, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही एक सोच थी और पहल थी कि गरीब बच्चियों को जो है स्कूल तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जाए। सबसे पहले पोशाक दी गई, क्योंकि ऐसे बिहार के ऐसे गाँव के क्षेत्र जहाँ पर लोगों को कमाने के या जो आर्थिक स्रोत नहीं थे, तो सही बात है उच्च शिक्षा में या जो जरूरी शिक्षा मानी जाती है वहाँ माध्यमिक शिक्षा तक, वहाँ तक बच्चियों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि एक बच्चे बड़ा ही होता है तो उसके लिए पोशाक चाहिए होता था। तो मुख्यमंत्री ने पोशाक योजना शुरू की। फिर उसके बाद अगर स्कूल दूर है तो उसके लिए साइकिल योजना शुरू की गई, लड़कों को साइकिल दिया गया, स्कॉलरशिप की व्यवस्था शुरू की गई, लड़कियों के पास होने पर उन्हें इनाम की राशि दी, यानी मोटिवेशन जो किया गया शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को भेजने के लिए, वो एक रंग लाता है। आज भी हम अगर बिहार के कई गाँव में चल जाए तो वहाँ ये तस्वीरें दिखती हैं कि लड़कियाँ साइकिल पर स्कूल जा रही हैं, यानी माहौल जो है शिक्षा के लिए जो है एक जो मोटिवेशन के रूप में जो बनाने की कोशिश बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई, वो 15 सालों में दिखा। देखिए कई ऐसे चीज, शराबबंदी विषय, देखिए शराबबंदी को लेकर भी मुख्यमंत्री की एक सोच है और उन्हीं का ये सोच का नतीजा है कि इतना बड़ा फैसला बिहार जैसे राज्य को लेना पड़ा, जहां पर आर्थिक रूप से जो है शराबबंदी के बाद जो है राज्य को काफी जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी एक इतना बड़ा डिसीजन पर 6 साल, लगभग 6 साल से कायम रहना मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी सोच है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह लगातार दबाव बन रहा है कि शराबबंदी कानून विफल है, जो कानून के रूप में लागू किया गया वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग जो सहयोगी गठबंधन है, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, समय समय पर उनकी बातें कही जाती कि पुलिस ये काम को सही से नहीं करने रही है और घर घर तक होम डिलीवरी हो। विपक्ष तो लगातार इन बातों को करे कि शराबबंदी जैसे कानून को सरकार को वापस लेना है, मगर मुख्यमंत्री इन बातों को कह रहे हैं कि देखिए शराबबंदी जो है ये समाज के हित में है और समाज को समझना होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति के निश्चय से ये संभव नहीं है। समाज के हर लोगों को जो है इस पर अपना दायित्व समझते हुए जो शराब जैसी, नशा जैसी जो एक कुरीति है उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल कहिए कि देखिए जिस तरह से सीएम नीतीश का कहना था कि जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो इसमें इन्होंने हामी भरी थी, कोई किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब शराबबंदी को लेकर तमाम विरोध किया जा रहा है। लोग पलटवार करें, वार पलटवार करें, आरोप लगा रहे हैं शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात करें। उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, उन सबने हामी भरी थी। देखिए ये शराबबंदी जब कानून लागू हुआ 2016 में तो उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी। बिहार में जो है जो सहयोगी दल के रूप में जो नीतीश कुमार के साथ थे वो राजद थे, कांग्रेस थे, यानी जो विपक्ष में अभी हैं वो सत्ता पक्ष में थे। उन्होंने ये बात को स्वीकारा और विधानसभा में एक मत से सभी ने शपथ भी लिया और ये बातों को जो है एक जन जागरूकता के लाने के लिए एक जो अभियान के रूप में जो कार्यक्रम चलाए गए, सबसे बड़ा मानव श्रृंखला जो है वो बनाया गया। उसमें जो लोगों की भूमिका रही, जो लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो पूरे बिहार में एक बिहार का एक जो सर्किल बनाया था वो एक ऐतिहासिक क्षण रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री ने कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें जो पक्ष और विपक्ष जो अभी मौजूदा समय में है वो तमाम लोग उस समय उस चीज के गवाह थे। नशाबंदी ऐसी कोई गलत बात नहीं है, जो सरकार उसे लागू कर रही है तो किसी को दिक्कत होगी, कोई भी ये बात नहीं कर सकता। हाँ, ये बातें जरूर होती कि नशाबंदी से जो कहा जा सकता है कि जो की गई है उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रही है और आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। मगर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि नशाबंदी जो है वो रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई और ऐसे जो सामाजिक रूप से जो कार्य हुए, चाहे वो पर्यावरण को संरक्षित करने का हो, जल संचय को लेकर हो, पर्यावरण से संबंधित जो उन्होंने जो काम किया, हर घर नल पहुंचाने की जो कोशिश हुई। बिहार में कई ऐसी जगह है जहां पे आर्सेनिक युक्त पानी मिलता है, वहां के लोग उस पानी को पीने पे मजबूर होते हैं जबकि वो पीने लायक पानी नहीं है। वैसे जगहों पर जो है ये टैप वाटर की जो योजना लाई गई 7 निश्चय योजना के तहत, उन जगहों पर उन लोगों को फायदा पहुंचाएगा कि पीने के पानी उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो अब इस योजना को केंद्र सरकार अडॉप्ट कर रही है और केंद्र सरकार भी जो है पूरे देश भर में जो है इस योजना को लागू करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। वहीं जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो एक सोच रहा, सबसे बड़ा जो एक बिहार के लोगों को फायदा मिला कि बिहार में गलियों गलियों तक जो पक्की सड़क का जो जाल बिछाया गया, एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही बिहार की कनेक्टिविटी एक दूसरे से दूसरे जगह पर। मुख्य सड़क जो है हाईवे है, वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी गांव है जहां पर वो कनेक्टिविटी मुख्य सड़क से की गई। यानी एक मुख्यमंत्री का जो 15 साल का कार्यकाल रहा उसमें बिहार
तो बिल्कुल देखिए 15 साल के लेखा जोखा का जो पेश किया जदयू ने पेश किया है सीएम नीतीश कुमार के। चलिए फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।